10.2 इसमें बोल रहा है अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड। ठीक है, लेट जी इक्वल्स टू जी की वैल्यू आपको देखिए, अब गिवन, अब आप 9.8 यूज़ नहीं करेंगे, अब आप क्या करेंगे, गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करनी है तो आप इसको ही यूज़ करेंगे। तो इसमें आपको बताना है व्हाट इज़ इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। देखिए कोई लेज है, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारी कार है, हमारी कार, ये हमारे पास कार है। अब ये कार ड्रॉप हो रही है यहाँ से, ये कोई लेज था वहाँ से गिरी है कार, ऐसे ड्रॉप हो रही है नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये स्ट्राइक करेगी, ग्राउंड पे आएगी तो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, ऐसे भिड़ेगी ग्राउंड के साथ। तब हमें इसकी स्पीड बतानी है, जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी तब इसकी स्पीड क्या होगी। ऐसे यहाँ पे देखिए, अभी ये हमने ड्रॉप की है, यानी यहाँ से छूटी है। जब भी ड्रॉप आ जाए तो यानी आपने इसे फेंका नहीं है, ये गिरी है ना, तब आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है ड्रॉप के केस में क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपके पास। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, v निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। आपको पता है इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा है, और ये क्या है, जिस तरफ मोशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है, उसी डायरेक्शन में लग रहा है, यानी हम इसे क्या लेंगे, प्लस का 10 लेंगे, प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेम डायरेक्शन में ना, मोशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ये भी है हमारे पास। और इसमें बताया है टाइम, टाइम है हमारे पास, टाइम कितना लगा इसे, 0.5 सेकेंड। टी इक्वल्स टू कितना है, 0.5 सेकेंड्स। टी है हमारे पास 0.5। तो देखिए हम इसमें कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस में AT, v इक्वल्स टू यू प्लस में AT हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम वो इक्वेशन इस पे अप्लाई करेंगे। v की वैल्यू हमारे पास है, u की वैल्यू हमारे पास है, और टाइम भी हमारे पास है। v की वैल्यू नहीं है, सॉरी, u की वैल्यू हमारे पास है, v की वैल्यू हमारे पास है, और t की वैल्यू हमारे पास है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम v की वैल्यू निकाल लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके। v इक्वल्स टू यू प्लस ए को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, g से। v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी को लगा के हम निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या इन्होंने किया है, यही लिखवाया इन्होंने। अब क्योंकि u की वैल्यू 0 है तो इन्होंने उसे 0 से रिप्लेस कर दिया। तो v इक्वल्स टू AT, a क्या है, g के बराबर है, यानी v इक्वल्स टू GT भी लिख सकते हैं। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 0.5 सेकेंड्स, और हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड आ जाएगी, यानी फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी वो आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट सो। इसके बाद है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड्स। अब एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, u भी है और v भी है। देखिए आपने मोशन चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अब क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, जिसमें हमें क्या पता हो, जिसमें हमें u की वैल्यू पता हो, जिसमें हमें u की वैल्यू पता हो, यानी इनिशियल वैल्यू पता हो, और फाइनल वेलोसिटी पता हो, तो हम एवरेज के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं u प्लस में v बाई में 2। तो यही फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। तो u हमें पता है कितना है, 0 है, v हमें पता चल गया है, अभी हमने सॉल्व आउट करके निकाला है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हमारे पास आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसके बाद इसमें थर्ड पार्ट है, हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब हमें ये डिस्टेंस यानी ये हाइट निकालनी है, यहाँ से लेज और ग्राउंड के बीच में हाइट जो है वो निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब हमें s निकालना है। v है हमारे पास, वैसे हम दोनों लगा सकते हैं, v स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होती है, यानी a को रिप्लेस करना है g से, क्योंकि हमें v भी पता है, u भी पता है और g भी पता है, केवल s नहीं पता। ठीक है, या हम लगा सकते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी, ए को हम रिप्लेस कर देंगे g से, हाफ जी टी स्क्वायर। तो u 0 है तो 0 इंटू में टाइम 0 हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर या हाफ ए टी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, जहाँ पे a किसके बराबर है 10 के। तो हाफ इंटू में 10 इंटू में 0.5 का स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू में 10 इंटू में 0.5 का स्क्वायर क्या होगा 0.25। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.25 मीटर। मतलब लेज की जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है 1.25 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए कि उसकी स्पीड, फाइनल स्पीड जो होगी कार की ग्राउंड पे पहुंचने पे वो होगी 5 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड होगी जो वो होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड, और जो हाइट होगी वो क्या है, लेज की हाइट ग्राउंड से 1.25 मीटर। तो चलिए अब हम अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 10.3 अगला न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। देखिए, एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जैसे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसे हमने ऊपर की तरफ फेंका, ऐसे ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, अब ये एक हाइट तक गया, एक हाइट पे जाएगा और फिर वापस आएगा ना, तो उस हाइट को आपको गिवन है, ये हाइट कितनी है 10 है, 10 मीटर ये आपको गिवन है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, जिससे ऑब्जेक्ट को फेंका गया था। मतलब आपको u निकालना है, एक u निकालना है आपको। अब देखिए, जब ये हाइट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये हम कह सकते हैं कि एक मूवमेंट के लिए रुकेगा और फिर वापस से आएगा। ठीक है, तो v हमें पता है यानी, और s या जिसको हम h बोल सकते हैं s हमें पता है, और g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हमें पता है, वो कितनी है गिवन नहीं है, तो क्या लेंगे हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अब ये अपोजिट डायरेक्शन में देखें, बॉडी कहाँ जा रही है ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो किधर हो रहा है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन जो लग रहा है, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे s हमारे पास 10 है, v हमारे पास 0 है, g हमारे पास क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसमें ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे v की वैल्यू हमने रख दी 0, u की वैल्यू हमने रख दी नहीं पता हमें, तो हमने u को u ही रख दिया, प्लस में 2 इंटू में a कितना हमारा अभी बताया मैंने, माइनस लेंगे इसे क्योंकि ये अगेंस्ट द मोशन है, तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू में s यानी डिस्टेंस। तो मतलब इनके बीच में कितना डिस्टेंस था 10 मीटर, वो मैंने पुट कर दिया। अब इसे हम सॉल्व आउट करेंगे जब, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 196, ये 196 आएगा, तो u क्या हो जाएगा अंडर रूट 196, और जो 196 होता है वो किसका स्क्वायर है, वो है 14 का स्क्वायर, तो u हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट में बोल रहा है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, t हमें बताना है, और ये चीज़ें हमें गिवन है। तो हम इसमें कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर सकते हैं। v हमें पता है 0 है, u हमने अभी फाइंड आउट की है 14 मीटर पर सेकेंड, a जो कि g के बराबर है बट नेगेटिव साइन क्योंकि ये अगेंस्ट द मोशन है, और t हमें निकालना है, तो हम इसे अप्लाई करेंगे। v के जगह हमने रिप्लेस कर दिया 0 से, u 14 मीटर पर सेकेंड जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, प्लस में a जो है हमारा यानी g है वो, अब क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। इनटू में t, टाइम हमें निकालना है तो हम इसे t ही रहने देंगे। अब t को यहाँ से हम सॉल्व करेंगे,
ये नेगेटिव है तो इसे हम उस साइड ले जाएंगे। 9.8t इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब 9.8 डिवीज़न में जाएगा तो t हमारे पास आता है 1.43 सेकेंड्स। ये हमारा टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट सॉल्व किए कि इनिशियल वेलोसिटी थी जिससे ऑब्जेक्ट को फेंका गया था वो थी 14 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम टेकन वो था 1.43 सेकेंड्स। तो अब आप ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस कर पाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है ओनली अंडर दी किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली इज नोन एज फ्री फॉल। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, उस एक्सेलरेशन को, चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है तो क्योंकि एक्सेलरेशन आ रहा है, अब ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे का जो भी पार्ट बचा हुआ है इसमें मास, वेट, वो हम सब कंप्लीट करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे होंगे, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें